माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग बाइबल कोर्स के अंदर आज से जो बड़े नबियों के ग्रंथ में प्रवेश कर रहा हूं। आपको याद होगा हम लोगों ने नबियों के विषय में एक अलग क्लास भी लिया था। नबियों का डिवीजन कैसे कैसे होता है यह सब बता करके दिया। मैं थोड़ा सा फिर से आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा। सबसे पहले नबियों को हम लोग फॉर्मर प्रोफेट्स और लैटर प्रोफेट्स बोल करके, पूर्ववर्ती नबी और उत्तरवर्ती नबी। पूर्ववर्ती नबी का मतलब है जैसे मैंने बोल करके दिया था, नबियों का जीवन, नबी उनका जो कार्य है किसी न किसी राजा से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन हमें मिलता है राजा के पहले से ही कई नबी रहता था। राजा बनना साउल से शुरू हुआ, लेकिन साउल के पहले से भी हम लोगों को कई नबियों के विषय में पवित्र बाइबल में पढ़ने के लिए मिलता है। उनको ही फॉर्मर प्रोफेट्स कहते हैं या पूर्ववर्ती नबी कहते हैं। उदाहरण के लिए मूसा नबी स्वयं कहते हैं, मैं नबी हूँ और मुझ जैसे एक नबी प्रभु आपको देगा। ये सब मूसा नबी स्वयं कहते हैं। लेकिन पूर्ववर्ती नबियों के विषय में जो हम लोग सीखते हैं, जनरली योशुआ के ग्रंथ से लेकर के सामुएल के ग्रंथ तक का, अर्थात राजाओं का ग्रंथ, राजाओं के इतिहास शुरू होने के पहले तक का जो घटनाएं हैं वो पूर्ववर्ती अर्थात फॉर्मर प्रोफेट्स कहते हैं। लेकिन राजाओं से जुड़ कर करके जो प्रोफेट्स था उनको लैटर प्रोफेट्स या उत्तरवर्ती नबी कहते हैं। एक और डिवीजन के विषय में मैंने बोल करके दिया था, वो है बाइबल के अंदर कई नबियों के नाम पर ग्रंथ है। उदाहरण के लिए नबी इतिहास से लेकर के जो 4 मेजर नबियां हैं, इसके बाद 12 छोटे नबियों के विषय में उनके नाम पर ग्रंथ मिलेगा। लेकिन अनेकों नबी, बड़े बड़े नबी हैं, लेकिन उनके नाम पर कोई ग्रंथ नहीं है। उदाहरण के लिए सबसे बड़ा नबी के रूप में हम लोग नबी एलिया को मानते हैं। नबी एलिया के नाम पर कोई ग्रंथ नहीं है, एलिशा के नाम पर कोई ग्रंथ नहीं है, गाद के नाम पर कोई ग्रंथ। इस प्रकार अनेकों नबी जिनके नाम पर कोई ग्रंथ नहीं है। तो इस प्रकार ग्रंथ वाला नबी, लिटरेरी जो प्रोफेट्स है, और नॉन लिटरेरी जो प्रोफेट्स बोल करके जिनके नाम पर ग्रंथ नहीं है, इस प्रकार भी डिवीजन करते हैं। अभी जो जिनके नाम पर ग्रंथ है उनको फिर से डिवाइड करते हैं। उनमें 4 नबी जो लोग हैं जो बड़े नबी कहा जाता है। कौन कौन है? नबी इसाया, जरमिया और एजकियेल और दानियल। ये चारों नबियों को बड़ा नबी कहते हैं। और अन्य जो जिनके नाम पर किताबें हैं उनको छोटा नबी कहते हैं। लेकिन बड़ा नबियों का ग्रंथ पूछेगा, बड़े नबियों का ग्रंथ कितना है पूछेगा, वो 6 है। उसको भी मैंने बोल करके दिया था। यिर्मयाह के ग्रंथ के साथ 100 ग्रंथ जुड़ा हुआ था, इसलिए उस 100 ग्रंथ को भी बड़े नबी के ग्रंथ में ही गिना जाता है।
और साथ ही साथ मैंने इसके बाद बोला था अगला एक बारूक का ग्रंथ आता है। बारूक कौन था? नबी यिर्मयाह का एक सचिव था। उनके नाम पर जो ग्रंथ है उसको भी बड़े नबी में ही इसलिए काउंटिंग करते हैं। तो इस प्रकार बड़े नबियों का ग्रंथ कितना पूछेगा तो उत्तर देना है 6 है, लेकिन बड़े नबी लोग कितना है वो 4 है, और छोटे नबी 12 है। तो छोटे नबियों से हम लोगों ने आमोस के ग्रंथ से शुरू किया था, कारण जितने भी नबियों का ग्रंथ है इस्राएल और यूदा के जीवन के विषय में ही है। उनको शासन करने वाले राजाओं का कौन कौन राजाओं के समय पर था उसको मैंने बोला था। वो जो इतिहास पार्ट, कोई भी ग्रंथ के जो फर्स्ट में जो इतिहास पार्ट लिखता है उसको सुपरस्क्रिप्शन बोलना है ना, वो जो है हम लोगों को मिलता है किसी न किसी राजा से या दरबार से जुड़ा हुआ ये नबी लोग मिलेगा। तो हम लोगों ने इस प्रकार इंट्रोडक्शन में इन नबियों के विषय में सीखते हुए आए, और साथ ही साथ इज़राइल का जैसे असीरिया देश आकर के नॉर्थ पार्ट को खत्म करने के पूर्व का, या नॉर्थ भाग समाप्त हुआ, अभी साउथ का यूदा देश बाकी है, तब भी अनेकों प्रोफेट्स आकर के बोल रहा है तुम भी उस नॉर्थ के समान खत्म हो जाएगा, इसलिए प्रभु के पास लौटो, पाप को छोड़ो। और विशेष रूप से इन दिनों में जो क्लासेस लिया था इस्राएल का 2 बड़ा पाप बोल करके दिया था, उसको सब याद रखना है। हम लोग बाइबल को सीख रहा है, एक किताब उड़ा करके उसके एक वाक्य बोल करके हम नहीं सीख रहा है। हम ओवरऑल इसका क्या अर्थ है, कौन सा समय पर क्या हुआ था, क्यों हुआ था, ये सब हम लोग सीख करके आ रहा है, ताकि आप स्वयं जब बाइबल पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा हाँ फलाना राजा के समय पर ये हुआ था। जैसे सीरो एफ्राइमाइट क्राइसिस, उसका भी मैंने एक क्लास लेकर के बताया। सीरो एफ्राइमाइट क्राइसिस का कारण क्या था, कैसे हुआ, उसका नतीजा क्या रह गया, यह सब हम लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि हर नबी के जो क्लासेस के अंदर इन तमाम विषयों के विषय में हम लोग चर्चा कर चुका है, सीख चुका है। तो आज से हम लोग सीखने जा रहा है जो मेजर नबियों का जो इतिहास जो है वो कौन सा राजा के समय पर उनके द्वारा क्या भविष्यवाणी किया, क्या क्या किया है, ये सब बोल करके मैं दूंगा। नबी शब्द जो है इब्रानी भाषा का शब्द नाबा से आया है। नबी शब्द जो नाबा से आया है, नाबा शब्द का अर्थ है किसी के नाम पर घोषणा करने वाला व्यक्ति। किसके नाम पर? ईश्वर के नाम पर ही वो लोग घोषणा करते हैं। तो कुछ नबियां बाइबल के अंदर हम लोगों को प्रभु द्वारा चुने हुए नियुक्त किया हुआ मिलेगा, लेकिन कुछ झूठे नबियों के विषय में भी लिखा हुआ है। तो हमें उन्हें सतर्कता से समझने की जरूरत है। झूठे नबी लोग लोगों को भटकाने वाले, गलत मार्ग बता करके देने वाले, और जैसे मैंने बोला इस्राएल का बड़ा 2 पाप जो होता है उन पाप कराने में वो साथ देता था। ये झूठे नबी झूठे भविष्यवाणी कर कर रहेगा, लेकिन वो पूरा नहीं होता है। ऐसे लोग जो जिसे ईश्वर ने चुना नहीं है वो भी हम लोगों को बाइबल के अंदर ही पढ़ने के लिए मिलता है। इस्राएल का 2 बड़ा पाप, सबसे बड़ा पाप सत्य जीवित ईश्वर को छोड़ करके मूर्ति पूजा में लग गया। मूर्ति क्या है? सत्य ईश्वर को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं का पूजा करना, बाल देवता, अशेरा देवी, इस प्रकार अनेकों देवी देवताओं का शरण लेता था। उनका मूर्तियां लकड़ी का, पत्थर का सब बना करके वो ईश्वर है बोल करके उसकी पूजा अर्चना करना, इवन अपने बच्चों का बलि अर्पित करते थे। इसीलिए बाइबल के अंदर
मूर्ति पूजा जो ले जहां कहीं भी लिखा है, कहीं भी ये नहीं सोचना है अरे किसी का मूर्ति बनाकर रखा हुआ है, उस मूर्ति के सामने हाथ जोड़ रहा है, इसलिए यह गलत विचार ये 16वीं सदी में आकर के लोगों को भ्रमित कर दिया। मूर्ति पूजा वो नहीं है। बाइबल को पढ़कर के जाना, जो सत्य ईश्वर है उस ईश्वर को छोड़ करके, उस ईश्वर को नहीं, अन्य किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को ईश्वर मानना, सांप को ईश्वर मानना, गाय बैलों को ईश्वर मानना, जानवर को, पक्षी को, मनुष्य को, और ऐसा कोई देवी देवता होता नहीं, ऐसा सांकल्पिक स्वप्न में ला करके कई भगवानों का नाम लेकर के उनका पूजा करना, उसको मूर्ति पूजा कहते हैं। और बाइबल के अंदर उसको व्यभिचार जैसे कंपेयर करके बताया। क्या कारण है? सत्य ईश्वर को छोड़ करके उस ईश्वर का, जैसे हम लोगों ने बीती जो क्लासेस में, छोटे नबियों की जो क्लासेस में, उसका बहुत अच्छा उदाहरण द्वारा हम लोगों को पढ़ने के लिए मिला। होसिया का ग्रंथ के अंदर भी हो, है ना, कई इसमें हम लोगों को उदाहरण मिला। सच्ची ईश्वर को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं के शरण में जाने का मतलब है जो अपने पति को छोड़ करके वो पत्नी व्यभिचार के पाप में जाना, इस प्रकार उसको पाप मानते थे। तो एक बहुत बड़ा इस्राएल का पतन का कारण यही है, याहवे को, सत्य ईश्वर को छोड़ दिया, अन्य किसी व्यक्ति को, मनुष्य को, वस्तु को ईश्वर मान करके उसकी आराधना करना शुरू किया। बाइबल के अंदर मूर्ति पूजा वही है, मूर्ति पूजा वही है। ईश्वर ने जहां कहीं भी बोला है मूर्ति पूजा नहीं करना, इसका मतलब है एकमात्र ईश्वर। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 1 को ही शुरू हुआ, मैं एकमात्र ईश्वर, मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होना चाहिए। वो ईश्वर है बोल करके ऐसा कोई मूर्ति बना करके ये ईश्वर है बोल करके उस ईश्वर, उसके सामने दंडवत नहीं करना, क्योंकि ईश्वर ईर्ष्यालु ईश्वर है। सत्य ईश्वर, सृष्टिकर्ता ईश्वर को छोड़ करके अन्य किसी को ईश्वर मानेगा, वो नहीं सहन करेगा। तो इस्राएल का सबसे बड़ा पाप यही था, मूर्ति पूजा। अब दूसरा कौन सा था? सामाजिक जीवन हम लोग जी रहा है, एक दूसरे का आदर सम्मान, जैसे गरीबों को, जिनके पास धन है, भोजन है, वो गरीबों को देना चाहिए, लेकिन उनका शोषण कर रहा था। इसको सोशल इनजस्टिस कहते हैं। सोशल इनजस्टिस, जिनको न्याय मिलना चाहिए था उनको न्याय नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों के हाथ में पावर है, धन है, सब कुछ है, और गरीब जो है और गरीबी बनकर कर रहा है। समाज में किसी को इज्जत है, किसी को इज्जत नहीं है, किसी का सुनवाई होता है, किसी का सुनवाई नहीं होता है, किसी को नीच समझ रहा है, कोई अपने को ऊंचा मान रहा है। इस प्रकार सोशल इनजस्टिस जब इस्राएल के अंदर हुआ, ईश्वर बोला मैं नहीं सहन कर सकता। ईश्वर के नजर में सब बराबर है। तो इस प्रकार के दो पाप के कारण उसके विरुद्ध में ही जितने भी नबी लोग हैं, लोगों को, इस्राएल को चेतावनी देता गया। तो नबियों के ग्रंथ के अंदर हम लोगों को इस प्रकार ईश्वर के नाम पर सत्य की घोषणा करना, चेतावनी देना, ऐसे व्यक्ति को नबी कहते हैं। वो ईश्वर द्वारा भेजने वाला होता है, और कई कई बार उनके द्वारा भविष्य में क्या होने वाला है, जैसे नॉर्थ पार्ट, इस्राएल पार्ट जब खत्म हुआ, सीरिया आकर के उसको खत्म किया, तब से फिर यूदा देश को बोलना शुरू किया, तुम लोग भी इसी प्रकार विनाश हो जाएगा, इसलिए तुम अपना जीवन को परिवर्तित कर लो। होने के पहले ही भविष्यवाणी करना, इसलिए इन लोगों को, इन नबियों को भविष्यवक्ता भी बुलाते थे।
भविष्यवक्ता किस लिए बुलाते थे? जो भविष्य में होने वाली बातें ईश्वर इनके द्वारा प्रकट करता था, इसी कारण इन नबियों को भविष्यवक्ता भी कहते थे। और कई झूठे नबी लोग इस्राएल में घुस कर करके ईश्वर का नहीं बल्कि अपने मनमानी भविष्यवाणियां करना शुरू किया। जो सही नबी, जो ईश्वर के भेजा हुआ नबी, जो भविष्यवाणी कर करके उन्हें चेतावनी दे रहा है, उसके खिलाफ जाकर नहीं, ऐसा नहीं होगा, प्रभु ये कहता है, उन लोग भी प्रभु के नाम पर घोषणा करता है। आजकल बहुत ऐसा भविष्यवक्ता सब अपने नाम के आगे क्या लिखता है? प्रॉफिट 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 लिखता है। ये सबसे खतरनाक स्थिति हो गया। ईश्वर ने जिसे प्रॉफिट नहीं बनाया, हम स्वयं अपने नाम के आगे प्रॉफिट लिख करके क्या भविष्यवक्ता बन गया है। जो अपने मन में आया उसको भकने को प्रोफेसी नहीं कहते। यही काम इस्राएल में भी हुआ। इस्राएल का विनाश का कारण वो भी बन गया। कई लोग शकुन विचारने के लिए, भविष्य जानने के लिए, तंत्र मंत्र करने के लिए सब इन भविष्यवक्ता, इन झूठे नबियों के पास आते थे और उनकी इच्छा के अनुसार वे लोग कार्य भी करते थे। इसीलिए बाइबल के अंदर अनेकों जगहों पर झूठे भविष्यवक्ता से दूर रहने के लिए यिर्मयाह बिल्कुल कठोर शब्द से, आगे ग्रंथों में हम लोग सीखेंगे उसका। आज थोड़ा सा हम लोग शुरुआत में नबी इसहाक का ग्रंथ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, परिचय भी देकर के मैं क्लास को खत्म करूंगा। कल से नबी इसहाक का जो ग्रंथ का ज़्यादा बातें हम लोग सीखेंगे। नबी इसहाक का जन्म कहा जाता है करीब 765 बीसी में हुआ था। 765 बीसी, इसका मतलब नॉर्थ का कौन सा राजा है, हम लोगों को यह सब मालूम होना चाहिए। इस्राएल के राजाओं का इतिहास को हम लोग जब पढ़ने के समय पर कई ऐसे राजा जो इस्राएल की इच्छा के विरुद्ध कार्य करने वाले और वो अपने ही खुशी के अनुसार जीवन जीने वाला जो व्यक्ति के रूप में हम लोगों को मिला था। तो यदि देखा जाए 765 ये समय आता है अमस्या का जो शासनकाल है, जोआस के पुत्र अमस्या का। इसके बाद फिर उजिया राजा हुआ है। उस उजिया के देहांत के समय पर हम लोगों को आगे पढ़ने के लिए मिलेगा, अर्थात 740 में करीब 25 वर्ष का था उस समय पर नबी उजिया के मृत्यु के उस वर्ष में 740 में उजिया का मृत्यु हुआ। उनका शासनकाल था 767 से 767 से 740 तक 52 वर्ष राज्य करने वाला व्यक्ति के रूप में ही उजिया के विषय में लिखा हुआ है। और उसके शासनकाल के अंत में ईश्वर ने नबी इसहाक को भविष्यवक्ता के रूप में बुलाया। और हम लोगों को मालूम है नबी इसहाक का ग्रंथ के अंदर अध्याय 6 के अंदर मिलेगा, जब यरूशलेम मंदिर में था, जब यरूशलेम मंदिर में इसहाक नबी था, उस समय पर उनको वहां पर दर्शन मिलते हैं। यरूशलेम मंदिर में उनको दर्शन मिला और भविष्यवक्ता के रूप में, नबी के रूप में प्रभु उन्हें बेचता हुआ हम लोग पाते हैं। नबी उसिया के मृत्यु के बाद उनका पुत्र योथाम राजा बना और उनका पुत्र आहाज, सीरो-एफ्राइमाइट क्राइसिस जो हुआ
नबी आहाज के समय पर, मुख्यतः नबी आहाज के समय पर ईश्वर ने इन्हें नबी के रूप में भेजा था, नबी आहाज। और आहाज ने ही सबसे गलत काम, अपने बच्चे को मूर्ति के सामने बलि अर्पित करना, और यरूशलेम मंदिर को भी उसने क्या किया, बंद किया। उसके अंदर, यरूशलेम मंदिर के अंदर अन्य देवी देवताओं का पूजा आराधना करने, ये सब कार्य करने वाला आहाज। तो सीरो एफ्राइमाइट क्राइसिस वहां पर हुआ। तो उस समय पर उजिया के मृत्यु का वर्ष, जैसे मैंने बोला 740 BC, 740 में तो प्रभु ने इन्हें चुना। और सीरो एफ्राइमाइट क्राइसिस हमें मालूम है 734-35 ऐसे समय पर वो शुरू हुआ था। इसके बाद धीरे धीरे फिर इस्राएल नॉर्थ 721-22 में, 22 और 21 में खत्म होता हुआ। तो ये सीरो एफ्राइमाइट क्राइसिस के कारण पिछले क्लासों में हमने इसके ऊपर ज़्यादा बता दिया है। तो नबी इस्हाक का जो नबी के रूप में चुनना भी यहाँ पर हम लोग देखते हैं। और नबी इस्हाक का ग्रंथ को 3 भागों में अधिकतर जो बाइबल टीचर्स जो है डिवाइड कर करके बताता है। एक, जैसे हम लोग बीती क्लास में भी यही सीख करके आया, जो यूदा देश का बाबुल देश में निर्वासन जाने के पूर्व की घटना, निर्वासन में 70 वर्ष रहने का उस समय की घटना, और निर्वासन के बाद फिर यूदा देश लौट करके पुनर्निर्माण करने का, ये तीन भाग होता है इन नबियों के जीवन में। उनमें से हम लोग पूर्ववर्ती जो अर्थात एक्साइल के पूर्व के नबियों का आमोस के ग्रंथ से हम लोगों ने शुरू किया था, इसलिए तो वहां पर बोल करके दिया था। तो यहां पर नबी इस्हाक का ग्रंथ को यदि हम थरोली पढ़ करके जाएंगे, उसके अंदर यूदा देश निर्वासन जाने के पहले के बहुत कार्य मिलेगा, निर्वासन के समय के कई कार्य लिखा हुआ मिलेगा, और निर्वासन के बाद भी लिखा हुआ मिलेगा। इसलिए अनेकों का मत यह है नबी इस्हाक का ग्रंथ केवल एक व्यक्ति ने नहीं लिखा, ये 3 ग्रंथ था। 3 ग्रंथ को मिलाकर के एक ग्रंथ बनाया। 66 चैप्टर्स है इसके अंदर, ये 3 ग्रंथ को एक बनाया कर करके बताता है। इतना बड़ा एक किताब है। दूसरी बात, यदि हम इसको 3 भागों में डिवाइड कर करके देखेंगे, निर्वासन जाने से पूर्व से लेकर के निर्वासन में आकर के जो फिर सेटल हो रहा है, उन वर्षों को भी अगर देखेंगे, वो तो लंबा चौड़ा कोई एक व्यक्ति ऐसा लिख नहीं सकता है, इसलिए भी बोलता है। लेकिन कई लोग इसको 2 भागों में भी विभाजित करते हैं, 2 भागों में भी विभाजित करते, कोई इसको एक ग्रंथ के रूप में देख करके भी सिखाते हैं। तो इसका डिवीजन में सबसे पहले अगर 3 भाग में कर रहा है, तो अध्याय 1 से लेकर के 39 तक 1 to 39 चैप्टर्स निर्वासन के पूर्व की बातें हैं, निर्वासन के पूर्व की बातें। और 40 से लेकर के 55 तक, 40 से लेकर के 55 तक का जो अध्याय है, वो निर्वासन के समय पर क्या क्या हुआ उस समय का। इसके बाद 56 से लेकर के 56 से लेकर के 66 तक, 66 तक जो है निर्वासन के बाद, निकलने के बाद क्या क्या हो रहा है उसके विषय में। इसका मतलब नबी इस्हाक का ग्रंथ 3 भागों में हम लोग विभाजित कर करके सीख सकता है, और उसके अंदर विशेष रूप से निर्वासन से जुड़ा हुआ बातें, और हम लोगों को मिलेगा
राजा उसिया के मृत्यु के वर्ष में 25 साल की उम्र में नबी यशायाह को नबी के रूप में ईश्वर ने चुना था। और साथ ही साथ हम लोगों को यह भी पढ़ने के लिए मिलता है, इस ग्रंथ के अंदर 3 भाग, अगर हम 3 भाग डिवाइड करेंगे तो कैसे हैं, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, और साथ ही साथ अगर 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो 1 से लेकर के 39 तक और 40 से लेकर के 66 तक भी हम लोग कर सकते हैं। जो प्री एक्साइल मतलब निर्वासन जाने के पूर्व का कई नबियों के द्वारा, उस समय के नबियों के द्वारा लिखा, हम बीती छोटे छोटे नबियों के विषय में भी, जैसे आमोस जैसे नबी, ये निर्वासन के पहले का नबी है, तो चेतावनी दे रहा था पश्चाताप करने के लिए, और नहीं तो निर्वासन में जाएगा, निर्वासन जाएगा तो भी तुम लोगों का फिर वापस होगा, ये भी बता करके दिया। और साथ ही साथ यदि हम लोग अगला फिर यिर्मयाह का ग्रंथ सीखेंगे, उसके अंदर भी हम लोगों को मिलता है, नबी यिर्मयाह सचमुच में निर्वासन में जाओ जाओ कर करके बोला है, वहां जाकर के घर बनाना, बच्चे पैदा करना, बच्चों का शादी करवाना, ये सब मतलब वहां जाकर के तुम्हारा शुद्धिकरण होना है, इसलिए जाना है। जो जाएगा उनके लिए अच्छा है, जो इधर रहेगा उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा, इस प्रकार सिखाने वाला था यिर्मयाह। और नबी एसेकिएल का ग्रंथ लेंगे, उसमें भी एसेकिएल का ग्रंथ का भी लास्ट पार्ट में जाकर के निर्वासन के बाद के विषय में लिखा हुआ मिलेगा। चाहे हग्गे का ग्रंथ हो, हम लोगों ने सीख चुका है ना, हग्गे का ग्रंथ हो गया, सकरिया का ग्रंथ हो गया, मलाकी का ग्रंथ हो गया, यह सब निर्वासन के बाद की घटनाओं के विषय में लिखा हुआ ग्रंथ था। तो आज हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। कल से हम लोग थोड़ा सा अध्याय से घुसते हुए जो मोटी मोटी बातों पर थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आज हम लोगों ने नबियों के विषय में फिर से थोड़ा सा चिंतन किया, और विशेषकर नबी इसहाक के ग्रंथ के विषय में, इसहाक का किस प्रकार ईश्वर ने चुना, ये सब कल के क्लास में हम लोग सीखेंगे। और इस ग्रंथ का विभाजन किसके आधार पर है, ये सब हम लोगों ने आज मनन चिंतन किया। और नबी इसहाक का ग्रंथ को भी हम लोग एक साइड से अभी पढ़ना शुरू करेंगे, ताकि और अच्छी तरह इस्राएल के इतिहास के साथ मिलाकर के इन नबियों का ग्रंथ को हमें सीखना है। किसी न किसी राजा, उनकी गलतियां, उसकी चेतावनी, ये सब हम लोगों को नबियों के ग्रंथ में इसलिए मिलता है। प्रभु इन्हें समझने के लिए, और इस्राएल और यहूदा ने जो गलती किया, उन गलतियों से हम परहेज करने के लिए, स्वर्ग राज्य के योग्य जीवन जीने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।